हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन के दौरान क्या हमको इंटरकोर्स करना चाहिए या हमें रिलेशन बनाना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले बात तो यह है कि जब महिला और पुरुष आपस में इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान उनका स्पर्म और एग जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बाद में ये फैलोपियन ट्यूब से लुढ़क कर नीचे यूट्रस में आता है और यूट्रस की लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन का काम होता है वो जो महिला का ओव्यूलेशन होता है उसके 7 दिन के बाद में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया है या आप गर्भावस्था की तैयारी में लगे हुए हैं तो इम्प्लांटेशन के दौरान आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है और लगभग 25 से 30% महिलाओं को ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा 70% महिलाओं को इसकी फीलिंग भी नहीं होती है। और बहुत सी महिलाओं को तो इम्प्लांटेशन कब हो जाता है और कब उनके पीरियड मिस हो जाते हैं और उनको कब कंसीव हो जाता है ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत सी महिलाओं की जो बॉडी होती है वो सेंसिटिव होती है, तो उनको इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि इम्प्लांटेशन के दौरान हल्के से पेट में क्रम्प्स भी होते हैं। वो पेड़ों के निचले हिस्से में होते हैं। तो इससे क्या है कि अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करती हैं तो आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी। इस दौरान आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अप भी हो जाता है, आपके मूड भी स्विंग होने लगते हैं, आपको ब्रेस्ट में भारीपन भी फील होने लगता है। तो ये प्रक्रियाएं नॉर्मल हैं। इम्प्लांटेशन के दौरान इंटरकोर्स करने से क्या नुकसान है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको डॉक्टर इस दौरान इंटरकोर्स करने के लिए मना करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको कि आपको फॉलो अप करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है और अगर ये ब्लीडिंग 1-2 दिन और आगे होती है तो उस दौरान भी अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकती है। आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप इंटरकोर्स कीजिए। तीसरी बात यह है कि अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ने अगर आपको किसी प्रकार के रिलेशन बनाने के लिए मना किया है तो भी आप रिलेशन बनाने से बचिए। तो चौथी बात, अगर आपको डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला है प्रेगनेंसी के लिए तो उस दौरान भी आप इंटरकोर्स करने से बचिए। इसके अलावा पांचवी बात कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क है, आपको लो लेइंग प्लेसेंटा है या आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल गड़बड़ है, उस दौरान भी आपको डॉक्टर इंटरकोर्स करने से मना करती हैं। और अगर आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला गया है उस दौरान भी आपको इंटरकोर्स ना करने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार आपको अगर डॉक्टर के द्वारा अगर इंटरकोर्स ना करने की सलाह दी जाए तो आपको इसको फॉलो अप करना चाहिए। इसके साथ में ही हम अब ये बात करते हैं कि इंटरकोर्स करने से क्या फ़ायदा है। अगर इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगर आप सेक्स करते हैं तो इससे अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और आपने नॉर्मल कंसीव किया है, आपको किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको इंटरकोर्स करने से कोई भी नुकसान नहीं है। इस दौरान क्या है, अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अगर आप इस दौरान इंटरकोर्स करते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। इससे आपको अच्छा फील होता है। आप बॉडी में जो दर्द की शिकायत होती है जैसे क्रैम्पिंग होना और मूड स्विंग होना, इससे क्या है, हैप्पी हार्मोन्स जब आपके इंटरकोर्स करने के बाद में निकलते हैं तो ये आपको अच्छी फीलिंग कराते हैं, आपके दर्द को भी कम करते हैं। तो अगर आप इस दौरान इंटरकोर्स करती हैं, आपको किसी प्रकार का डॉक्टर के द्वारा कोई भी रोक टोक नहीं की गई है या मना नहीं किया गया है तो इंटरकोर्स करने से कोई भी नुकसान नहीं है। आप आराम से इंटरकोर्स कर सकते हैं। बस आपको और आपके पार्टनर को इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आप लोग एक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको सब बातों को फॉलो अप करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।